Hello, Jai Hind to all my dear CDS aspirants. So today we are going to talking about English, only English, in which most aspirant face the difficulty. तो आज जो बात करने वाले हैं वो इंग्लिश में के बारे में बात करने वाले हैं। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर आप स्कोर कर जाओगे, CDS की एग्जामिनेशन की बात करें तो बैकबोन ही क्या है आपकी इंग्लिश। हु वन विल अंडरस्टैंड दिस, वो आपको एग्जामिनेशन में क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो इस बात को समझ लेगा वो इजीली क्रैक कर जाएगा, और जो इस बात को समझ लेगा कि मोस्ट स्कोर जो आप कर सकते हो वो इंग्लिश ही पार्ट है। अदरवाइज वन सब्जेक्ट विच वी हैव मैथमेटिक्स एंड अनदर वन विच वी हैव GS में आप जितना एफर्ट्स लगाओगे एज कम्पेयर टू इंग्लिश, आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, स्कोर आपका कम आएगा। और अगर आप इसके रेस्पेक्टिव में एफर्ट्स इंग्लिश में इतना लगाते हो तो आपका स्कोर एज कंपेयर टू दैट आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इंग्लिश को आप इसकी बिल्कुल भी ना करें और इंग्लिश में स्कोर कैसे बूस्ट करें। सो टोटली डिपेंडेंट टॉपिक ये है कि इंग्लिश में बूस्टअप कैसे करें स्कोर। So the main and the first and the foremost important thing which we need to understand is this कि आप और वी यानी कि हम क्या करते हैं कि कंसेप्ट तो क्लैरिटी कर लेते हैं। यानी कंसेप्ट कैसे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सारे हम पढ़ लेते हैं। बट वी डू नॉट प्रैक्टिस द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, यानी वेरियस क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस नहीं करते। और वेरियस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो एंड टाइम पर करते हैं। तो आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, उतना ही ज़्यादा आपका मार्क्स और यानी इम्प्रूवमेंट होगा। और इंग्लिश में अगर आपने एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम डिवोट किया तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है वो इम्पॉर्टेंट होंगे और उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिटन एग्जामिनेशन पे। ये मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ, ये आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। और प्रायोरिटी वाइज भी आपको इंग्लिश पे फर्स्ट रखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपका फर्स्ट होगा। तो मेक श्योर कि आप ना डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़, वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू, यू शुड कीप इन योर माइंड कि यू शुड प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 30 to 40 50 मिनिमम, हाउ मच यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। आप कितना कर सकते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अटैम्प्ट करने चाहिए। अगर आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश के, इट माइट बी पॉसिबल कि सम क्वेश्चंस विच यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे। तो उनमें क्या करना है, यू नॉट नीड टू जस्ट क्रैम देम, यू नीड टू एनालाइज देम और यू नीड टू रिसर्च देम व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट यू हैव टू रिसर्च अलॉट बिहाइंड दैट कि ये आंसर कैसे आया, और उसके बाद उससे आप सीखने की कोशिश करें, सो दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन फ्यूचर, यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और आपका डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होगा। और इफ़ यू आर ट्रूली एस्पिरेंट्स, तो ये जो हैबिट आपको मैंने बताई है और ये जो मैंने रूल बताया है और जो मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया है इंग्लिश के लिए, विच यू कैन इम्प्लाई और विच यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर NDA प्रिपरेशन और CDS एस्पिरेंट्स के, तो लिए ये है ही। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।